हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको कोर्ट के आगे प्रूव नहीं करना पड़ता। येस, यू हर्ड मी राइट। कुछ ऐसे भी फैक्ट्स होते हैं जिन्हें आपको कोर्ट के आगे प्रूव नहीं करना होता है, जो कि कवर्ड है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 51 से 53 के बीच में। अब जनरल रूल क्या कहता है? ऑल फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, हमारा जो फैक्ट इन इशू है और जो हमारा रेलिवेंट फैक्ट है, इन्हें हमें प्रूव करना होता है एविडेंस के थ्रू। क्या बोला मैंने? जो भी हमारे फैक्ट इन इशू होते हैं और हमारे रेलिवेंट फैक्ट होते हैं, उन्हें हमें प्रूव करना होता है किसके थ्रू? एविडेंस, जो कि ओरल भी हो सकता है, मतलब थ्रू विटनेस, या डॉक्यूमेंट्री, जो आप डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के आगे प्रूफ रखते हो इंस्पेक्शन के लिए, राइट? तो जनरल रूल क्या है? all fact and issue or and relevant facts must be proved by evidence। ठीक है, इन्हें प्रूव करना होता है आपको। लेकिन सेक्शन 51 और 53 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस चीज के एक्सेप्शन है, इस जनरल रूल के। ठीक है, सेक्शन 51 क्या कहता है? फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ऐसे कुछ ना फैक्ट्स होते हैं जो जिनका नोटिस कोर्ट खुद ही ले लेता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा सन है, ठीक है, दैट राइजेज इन ईस्ट, है ना? तो ये चीज जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, आपको इसे कोर्ट के आगे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ कोर्ट टेक्स जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट देन पार्टीज नीड नॉट टू प्रूव इट। इफ भी लगाया हुआ है, अगर कोर्ट ले रही है जुडिशियल नोटिस तो पार्टीज को उस फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 52 देख लेते हैं। फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। ऐसे वो फैक्ट्स जिन पे कोर्ट को लेना ही लेना है, शैल मतलब लेना ही लेना है जुडिशियल नोटिस। तो पहला है हमारा लॉज इन फोर्स इन इंडिया, जैसे हमारा आईपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया में। एक्ट पास बाय पार्लियामेंट ऑफ यूके। एज वी ऑल नो कि इंडिया भी एक टाइम पे कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तो जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 से चला हुआ आ रहा है, तो हम उसे आज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें वो चीज़ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स ऑफ यूके एंड इंडिया, जो भी बिल पास हो रहा है इंडियन पार्लियामेंट वगैरह में, वो भी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल्स ऑफ वॉर फॉर द इंडियन आर्मी एंड नेवी और एयरफोर्स, मतलब कोई भी अगर जो रूल्स हैं जो गवर्न कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस को, वो भी जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड हैं। नाउ सील ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन कोर्ट्स, तो कोर्ट्स जो है वो एक्सेप्ट करेंगे ऑथेंटिसिटी ऑफ व्हाट? ऑफ ऑफिशियल कोर्ट सील्स ऑन डॉक्यूमेंट्स। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का कोई सील है, ठीक है, तो हम उसको कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये जेन्युइन है। ठीक है, कोर्ट अपना खुद ही जुडिशियल नोटिस ले लेगा। नेम, टाइटल एंड सिग्नेचर ऑफ एनी ऑफिसर, सो द कोर्ट रिकॉग्नाइजेस जो किसी की ऑफिशियल पोजीशन है या उनका कोई सिग्नेचर है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे द्रौपदी मुर्मू है, हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो उनका सिग्नेचर है वो उसको कोर्ट के आगे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट, ठीक है, जो कोर्ट है वो खुद ही जुडिशियल नोटिस ले लेगी ऑफ नेम्स, फ्लैग्स एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट्स एंड द नेशंस, राइट? जोग्राफिकल डिविजन्स, पब्लिक फेस्टिवल्स, हॉलीडेज एंड ऑफिशियल गैजेट्स, मतलब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है तो छुट्टी होगी, वो सब हमें कोर्ट को बताने की जरूरत नहीं होती है। नाउ द टेरिटरीज अंडर द डोमिनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमें ये बताने की जरूरत, प्रूफ देने की जरूरत तो नहीं है ना कि लद्दाख इंडिया का पार्ट है, राइट? वो कोर्ट खुद ही जुडिशियल नोटिस ले लेती है। नाउ कमिंग टू, in all these cases and also on the matters of public history, literature, science or art, the court may report for its aid to appropriate books or documents for reference. If the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so। तो ये हमारा क्या है? सेक्शन 52 क्लॉज 2। ठीक है, तो ये इतनी सी बात कह रहा है कि जैसे मान लो एक केस चल रहा है ए वर्सेस बी का, ठीक है, अब भाई बी कह रहा है कि सर जो मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ ना वो इस बुक में लिखा है,
द फैक्ट आई एम स्टेटिंग इज रिटन इन दिस बुक। अब कोर्ट कहता है भाई ठीक है, तू मुझे वो बुक ला दे, सो आई एक्सेप्ट द फैक्ट यू आर सेइंग। जब तक बी वो बुक लाकर कोर्ट में नहीं दे देता, तब तक कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस नहीं लेगी। उसे तब तक, यहाँ लिखा है ना, fact it may refuse to do so unless and until such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so। तो उसको वो बुक लानी ही पड़ेगी कोर्ट के आगे, तब तक कोर्ट जुडिशियल नोटिस नहीं लेगा, राइट। सेक्शन 53 देख लेते हैं। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो दोनों पार्टी एडमिट कर लेती है, तो वो हमें कोर्ट के आगे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। मोटा मोटा बात इसके अंदर ये है, ठीक है। सो नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज thereto or their agents agree to admit at the hearing. This includes admissions made during the hearing, in writing before the hearing, or through pleadings as per the applicable rules, provided that the court may in its discretion require the facts admitted to be proved otherwise than by such admissions। तो मान लो ये दो पार्टीज है, ए और ये है हमारा बी, ठीक है। इन्होंने एक डीड साइन करी, ये चीज़ ए भी एक्सेप्ट कर रहा है और बी भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये चीज़ कोर्ट के आगे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट भी लिखा है, प्रोवाइडेड लाइन क्या है, दैट कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज दैन बाय सच एडमिशंस। लेकिन ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है भाई, कि वो बोल सकता है ये चीज़ प्रूव कर दो कि तुम दोनों ने इस डेट पे साइन करा है। That is it for this video. Thank you so much for watching. If you liked it, please give it a thumbs up and I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye.